मुझे नहीं पता कि अभी तुम्हारी कंडीशन क्या है। इतना पता है कि आज की इस वीडियो के बाद 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि तुम 99% पॉपुलेशन को पीछे छोड़ चुके होगे। तुम किसी भी क्लास में हो, तुम इस वीडियो के बाद सोशल साइंस को एग्जैक्टली कैसे पढ़ना है, पढ़ने से पहले कैसे उसका ब्लूप्रिंट वाला फ्लो चार्ट बनाना है, कैसे उसके माइंड मैप्स बनाने हैं, कैसे रटने की जगह पर मिमोनिक्स और कई सीक्रेट स्टडी टेक्निक्स का इस्तेमाल करके पूरे पूरे चैप्टर को यहाँ फीड कर लेना है। और तो और रिवीजन में कैसे हमें, एक मेथड है रवि मेथड और एक है किशन मेथड। रवि मेथड नहीं, किशन मेथड फॉलो करना है, बिकॉज किशन मेथड इफ यू फॉलो तो मार्क्स फॉलोज माय ब्रदर। और आज की इस वीडियो में प्रॉपर 7 स्टेप्स का फॉर्मूला बताने वाला हूं कि तुम किसी भी क्लास में हो, सोशल साइंस को A to Z, इनफैक्ट आंसर राइटिंग तक कैसे करनी है, सब कुछ। अच्छा, 7 स्टेप तो मैं भी मान चुका हूं कि क्रेडिट खुद चल करके आता है, ऑल फॉर अ रीजन। हेलो, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना सो दैट ये वीडियो आगे तक पहुंचे, और मोटिवेशन के लिए, एक पॉजिटिव एफर्मेशन के लिए एक बार इस वीडियो को हाइप जरूर करना। क्या हालचाल पढ़ ले गैंग, अक्षय भैया बैक एंड बैक फॉर यू ऑल। यार तुम किसी भी क्लास में हो, तुम सबके लिए वीडियो है। स्पेशली 9th वालों की तो यार बुक ही चेंज हो चुकी है, और नई बुक के जब मैंने चैप्टर्स पढ़े तो मैंने देखा कि एक्चुअल में एक ऐसी वीडियो की जरूरत है जहां प्रॉपर फॉर्मूला बताया जाए। और अभी हम स्टेप 1 पे, स्टेप 7 आते आते तुम्हें खुद फील होगा कि कितने इजी मेथड्स अवेलेबल हैं, स्पेशली आज के एआई डोमिनेटेड वर्ल्ड में। एआई की मदद से तुम बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो। एक एक स्टेप देखते जाना, सब समझ में अपने आप आएगा। मत करना, भले 2x पे कर लो, बट सुनना ध्यान से कि मैं बोल क्या रहा हूं और दिखा क्या रहा हूं। सबसे पहले स्टेप 1 से कि तुम्हें एक एआई पावर्ड फ्लो चार्ट बना लेना है, माइंड मैप बना लेना है, ताकि तुम्हारे पास एक ब्लूप्रिंट रहे चैप्टर का। इसके सिंपल से स्टेप्स हैं यार। तुम चैप्टर का पीडीएफ लो, पीडीएफ को जाकर के अपलोड कर दो नोटबुक एलएम पे, और फ्लो चार्ट जनरेट करने वाले बटन पर वहां क्लिक कर दो। ये मैंने एक नोटबुक एलएम के 20 मिनट के ट्यूटोरियल वीडियो में भी तुम सबको सिखाया था। और इस तरह के अमेजिंग फ्लो चार्ट्स बन जाते हैं, जिसपे जब तुम क्लिक करते जाओगे तो आगे खुलता जाएगा और तुम्हें पूरे चैप्टर का माइंड मैप, पूरे चैप्टर का ब्लूप्रिंट देगा कि चैप्टर में है क्या। इनफैक्ट फ्लो चार्ट के भी और अंदर घुस सकते हो। अगर तुम्हें इस फ्लो चार्ट में कोई टर्म जो नहीं समझ में आ रहा है, उसको क्लिक करके पूछ लो, तो नोटबुक एलएम ही तुम्हें उसका कंप्लीट आंसर दे देगा। चलो पढ़ते हैं अगले स्टेप पे फटाफट से, बिना टाइम वेस्ट किए। स्टेप 2 इज हाईलाइट। दिक्कत क्या है ना, जब मैं तुम्हें बोलता हूं या कोई टीचर तुम्हें बोलता है हाईलाइट करने को, तो तुम पूरी बुक हाईलाइट, मार्क, रंगीन बना देते हो। ये उसको देने वाला ग्रीटिंग कार्ड नहीं है। इसको इतना बेहद खूबसूरत नहीं बनाना है कि जब पढ़ने जाओ अपनी बुक, जब देखो तो लगे भाई सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सब तो पीला ही पीला करके रखा है मैंने, सब तो हाईलाइट करके रखा है। नहीं, एग्जैक्टली क्या करना है वो आज तुम्हें समझाने आया हूं। और यार जो बोलने जा रहा हूं, ये पॉइंट इतना काम आएगा तुम्हारे कि तुम हमेशा कमेंट में इसी वीडियो के आगे थैंक यू लिखोगे रोज। क्यों बोल रहा हूं पता है? तुम्हें सिर्फ कीवर्ड और एनालिटिकल स्टेटमेंट पर फोकस करना है। क्या मतलब कि जहां पर कोई कीवर्ड आए या कोई स्टेटमेंट आए, स्टेटमेंट दे देता है ना, तो यार ना उस स्टेटमेंट क्वेश्चन आएगा। कैसे आएगा पता है? कभी जस्टिफाई, एनालाइज, इवेल्युएट करके, इस तरह के वर्ड्स यूज करके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहां से बना दिए जाते हैं। तुम्हें जहां पर भी ऐसे स्टेटमेंट दिखे वो हाईलाइट करना है, और कोई कीवर्ड दिखे वो हाईलाइट करना है, क्योंकि उससे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। कहां से क्वेश्चन बनेगा ये तक बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। देखो, अगर तुम्हें कहीं पर भी 3 पॉइंट और 5 पॉइंट्स दिखें, कहीं पर भी, तो उसके पास ब्रैकेट में 3M और 5M लिख देना, बिकॉज 3 पॉइंटर से 3 पॉइंट एंड 5 पॉइंटर से 5 पॉइंट, यानी 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस बनेंगे। ये बात याद रखना। जैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, 6 फंडामेंटल राइट्स है, अलग अलग चैप्टर की बात कर रहा हूं। चलो अब इधर देखो, कहीं पर भी तुम्हें वर्ड मीनिंग दिखता है जो साइड में लिखा है ना, तुम्हारी एनसीईआरटी के साइड में वर्ड मीनिंग लिखे हुए हैं ग्रीन कलर से, अलग अलग कलर से, अलग अलग पेजेस में। अब वो वर्ड मीनिंग याद रखना, बिकॉज वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन वहां से उठेगा। एग्जाम में खुद आके बोलोगे अक्षय भैया आपने सच बोला था। एक बार देख लेना, ट्राई कर लेना अपने हाफ ईयरली में। चलो आगे बढ़ो और स्टेप 3 पे आ जाओ। 7th स्टेप आते आते, जैसा मैंने प्रॉमिस किया है, तुम्हें 100% ऐसे सीक्रेट मेथड मालूम पड़ेंगे जो आज तक किसी ने बताया। अभी तो बड़े बेसिक बेसिक स्टेप्स हैं। स्टेप 3 में बढ़ने से पहले मैं तो बताने वाला हूं कुछ मास्टर एनसीईआरटी बॉक्स मैपिंग टेबल। मतलब भैया ये जो तुम्हारी नई एनसीईआरटी है ना, 9th वालों की स्पेशली बात कर रहा हूं इस समय, 10th वालों की तो पुरानी को पढ़ना सीख गए हैं, बट 9th वालों, तुम्हारे में कुछ कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको इस्तेमाल कैसे करना है, इनको पढ़ना कैसे, वो बता रहा हूं। एनसीईआरटी के चैप्टर शुरू होते वक्त ही देता है द बिग क्वेश्चन। अब इसका मतलब क्या है कि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, बस वर्ड्स बदल के। सोशल साइंस में ये होता है कि वर्ड बदलते क्वेश्चन का आंसर वही रह जाता है सेम। तो क्वेश्चन फ्रेम कैसे होगा वो भी समझना है, कैसे बताऊंगा। अभी फोकस करो इन चीजों पे। लेट्स एक्सप्लोर जहां लिखा है याद रखना, वहां से केस बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। थिंक अबाउट इट जहां लिखा है वहां से लॉन्ग एनालिटिकल आंसर, यानी 5 नंबर वाले लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बन सकते हैं। और अगर मैं तुम्हें बताऊं टाइमलाइन कहीं पर दी है, जैसे हिस्ट्री के चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में, फिर कहीं डोंट मिस आउट नाम का बॉक्स है, तो वहां से यार
जनरली एमसीक्यू और स्टैंड अलोन डेट्स वाले क्वेश्चंस बन जाते हैं कि ये कब हुआ था, वो कब हुआ था, और अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बना सकता है कि पहले कौन सा किंगडम था, बाद में कौन सा था, पहले अकेडियंस आए या पहले बेबीलोनियंस आए, ये सबका आंसर मालूम होना चाहिए। फिर लेट अस रिकॉल जहां पे होगा वहां से असर्शन आ सकता है, मैप से ऑब्वियसली मैप बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, एंड जहां पर भी इंडियन हिस्ट्री का रेफरेंस हो, जैसे डेमोक्रेसी चैप्टर शुरू होते वक्त भी इंडियन हिस्ट्री का पूरा रेफरेंस दिया है। वो इंपॉर्टेंट पता है क्यों है? क्योंकि ये नया एनसीईआरटी में पहली बार ऐड किया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। तो यहां से ऑब्वियसली पक्का क्वेश्चन आएगा, 3 मार्कर 5 मार्कर। फिर एंड ऑफ एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वहां से कोर सब्जेक्ट प्रैक्टिस कर सकते हो, यहां से सेम क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट जैसा मैंने बोला वर्ड्स चेंज करके सेम टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। तो ये जो एंड एक्सरसाइज है, जब इसको प्रैक्टिस करोगे तो मालूम पड़ेगा कि एक्चुअल में कौन कौन से टॉपिक्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। अब आ जाओ स्टेप 3, विच इज सबसे शाणा स्टेप, विच इज सबसे स्मार्ट स्टेप। क्या मतलब भैया? यहाँ पर ना तुम्हें निमोनिक्स बनाने हैं। अब निमोनिक या तो तुम्हें अगर बनाने आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो हमारे लेक्चर देखो। लेक्चर जब तुम देखोगे तुम्हें उसमें कई सारे निमोनिक्स मिल जाएंगे, नहीं तो चैट जीपीटी का यूज करो। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी, जब मैं सोशल साइंस का लेक्चर भी रिकॉर्ड कर रहा था तो मैंने देखा कि यार ये इवोल्यूशन दिया गया है ह्यूमंस का कि हम होमो सेपियन कैसे बने। हम पहले कुछ और थे, फिर कुछ और, फिर कुछ और, फिर कुछ और। इसके पहले होमो लगा है, बट हैबिलिस, इरेक्टस, निएंडरथैलेंसिस एंड आखिरी में सेपियंस। मैंने नोटिस किया कि होमो तो सब में है, बट इसके लेटर्स क्या है? HENS। तो तुम सिंपल इसको याद कर सकते हो हेंस से। यार मुर्गी तो तुम कभी भूलने नहीं वाले, बिरयानी कभी भूलने नहीं वाले, तो हेंस से याद कर लो। एस से पहला हो जाएगा हैबिलिस, फिर इरेक्टस, फिर एंड, फिर एस से सेपियंस। अब यही एक एग्जांपल नहीं है, बहुत सारे एग्जांपल हैं। जैसे उसी चैप्टर में मैंने देखा ह्यूमन एजेस थे कई सारे, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, चैल्कोलिथिक, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज। तो उसको कैसे याद करा दिया? पुराने मानव नहीं, PMN, चालाक बनो इंसान। चालाक से चैल्कोलिथिक, बनो से ब्रॉन्ज, आय से इंसान से आयरन एज। तो इस तरह के मिमोनिक्स का इस्तेमाल करना है। और पता है इस तरह के कई सारे मिमोनिक्स फ्री नोट्स में दे रखे हैं। फ्री नोट्स पढ़ले अक्षय ऐप पर भी है और वेबसाइट पढ़लेअक्षय.com पे भी है, जाके फ्री नोट्स उठा लो, हर सब्जेक्ट के दिए हैं। चलो अब इधर आ जाओ, एक्टिव वर्सेस पैसिव रिवीजन। मतलब क्या है कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम बस बुक खोलो और बैठ करके रिवीजन के नाम पर बार बार री रीड करते रहो। लिटरली तुम बस री रीड करते हो और अपने आप को फेक कॉन्फिडेंस देते हो कि भाई साहब अब तो एग्जाम हॉल में सब मेरे को रेडी है। बट एग्जाम हॉल में जब हम जाते हैं तो हम पढ़ करके आए थे डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट वाली अलग अलग दिशा पढ़ के आए थे। बट एग्जाम हॉल में सब भूल जाते हैं और सब दिशा पाटन ही याद रहती है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ ऐसा हो। प्लीज तुम एक्टिव मेथड इस्तेमाल करो। सिंपल सिंपल से ट्रिक है, माइंड मैप ड्रॉ करो, फ्लैश कार्ड्स का यूज करो। नोटबुक एलएमई फ्लैश कार्ड बना देगा, मैंने उस ट्यूटोरियल वीडियो में बता रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो वीडियो जरूर देखना, हमेशा काम आएगी। फिर उसके बाद बिना देखे 3 की पॉइंट्स रफ कॉपी में लिखो। और सबसे अच्छा तरीका है, जब चैप्टर पढ़ लो, बंद करो, एक A4 शीट निकालो और उस पर सबसे कम वर्ड्स में, कीवर्ड्स में पूरा चैप्टर समराइज करने की कोशिश करना खुद से। एंड प्रो टिप ये रहेगी कि अगर तुम्हें एक्चुअल एक्टिव रिवीजन सीखना है तो हमने बनाई है 99 पेजेस की बुक। जस्ट इमेजिन तुम्हारी सोशल साइंस की पूरा सिलेबस सिर्फ 99 पेजेस में दे रखा है, और वो भी सारे निमोनिक्स, ट्रिक्स, हैक्स के साथ विजुअली इतने बड़े तरीके से बना रखा है कि तुम्हें कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक गूगल सर्च नहीं करना पड़ेगा, सब उसमें ऑलरेडी दे रखा है। और मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि तुम जाओ और देखो एक्चुअल में अच्छी ई बुक्स, अच्छे नोट्स कैसे बनते हैं। 99 पेजेस में साइंस भी है, सोशल का भी है और मैथ्स का भी है। ये कॉम्बो तुम्हें मिल जाएगा, डिस्काउंट कूपन और लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जाओ फटाफट से ले लो, इसके पहले बाकी लोग लेकर के सही जगह इन्वेस्ट करके अच्छे मार्क्स लें। एक इन्वेस्टमेंट होती है जो हर साल स्मार्ट स्टूडेंट्स करते हैं। चलो आ जाओ आगे, और स्टेप नंबर 5 पे आ जाओ। ये मेरा फेवरेट है। पार या पार वॉर हो रही है रवि वर्सेस किशन। अब एक है हमारे रवि भैया जो बहुत ही रॉन्ग अप्रोच फॉलो करते हैं। रैंडम एआई टूल से 50-100 क्वेश्चन बनवा लेते हैं और एग्जाम में जब जाते हैं तो मालूम पड़ता है क्वेश्चन सीबीएसई के गाइडलाइन के हिसाब से तो थे ही नहीं। फिर हमारे किशन भैया ये थोड़े स्मार्ट है। अब यही स्मार्ट अप्रोच तुम्हें भी फॉलो करनी है। ये एक्चुअल सीबीएसई के गाइडलाइंस पे बेस्ड, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन लगाते हैं, और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में सब आता है। एंड व्हेन ही फॉलोज एक्चुअल कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन तो मार्क्स फॉलोज माय ब्रदर। यार एक तरफ है फालतू क्वेश्चन, रैंडम क्वेश्चन, एक तरफ है एक्चुअल कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन। कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन मार्क्स दौड़ के आएगा। तुम्हें भी यही चीज यूज करनी है। एआई से जब तुम क्वेश्चंस जनरेट करोगे ना, तो मैंने भी कई बार देखा, तुम भी नोटिस करोगे इररिलेवेंट क्वेश्चंस आते हैं, बिकॉज को पता नहीं है किस टाइप के कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन है, लेवल 1 2 3 सीबीएसई ने बना दिया है या क्या रूल्स हैं। बट हमें और हमारी टीम को अच्छे से पता है, इसीलिए तुम्हें हमने दी है ये न्यू एनसीईआरटी पर बेस्ड टीवाईक्यू यानी दिस ईयर क्वेश्चन। इसके अंदर चारों सब्जेक्ट्स के, मैथ, साइंस, सोशल, इंग्लिश, चारों के
लेटेस्ट कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस हैं और तो और इसमें तुम्हें मिल जाता है जैसा मैंने बताया एक ट्रैकर भी। इस ट्रैकर की मदद से तुम अपने चारों सब्जेक्ट्स को ट्रैक कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार कितने सारे स्टूडेंट्स के यूनिट टेस्ट में सेम टू सेम क्वेश्चन इस बुक से आए थे एंड आई कैन गारंटी तुम्हारे फाइनल एग्जाम को भी आएंगे। अभी अच्छी बात यह है कि इस पे भी डिस्काउंट चल रहा है और लास्ट कुछ स्टॉक बचा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जहां मर्जी वहां से उठाओ उठाओ। और रवि भैया वाला नहीं, किशन भैया वाला स्मार्ट अप्रोच फॉलो करो, रैंडम क्वेश्चन नहीं लगाने हैं। ठीक है, आ जाओ अगले स्टेप पे, विच इज स्टेप 6। एआई ऑडियो पॉडकास्ट बना सकते हो और वॉइस ओवर नोट्स बना सकते हो रिवीजन के लिए। जब तुम खाली टहल रहे हो, नोटबुक एलएम से ऑडियो ऑडियो बनवा लो या खुद से बनवा लो। खुद से बनाने में फायदा क्या है कि जो तुमने पढ़ा, जो मिमोनिक्स तुमने यूज किए, जो चीजें नोट्स में तुमने लिखी, उसका ऑडियो नोट वॉइस ओवर ऑन करो, किसी भी मोबाइल पे बना लो। और कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, स्कूल जा रहे हो, आ रहे हो, कोचिंग जा रहे हो, आ रहे हो, कहीं भी फ्री हो या बैठे हो रैंडमली, तो ईयर प्लग्स लगा करके एंजॉय करो अपने आप को। इससे तुम्हारी क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी, मजा भी आएगा और सोशल साइंस पढ़ने के नए डायनेमिक्स भी तुम्हें मालूम पड़ेंगे। अब सुनना स्टेप 7। मैंने क्यों बोला था कि यहाँ आते आते तुमको मालूम पड़ जाएगा कि तुम 100% सोशल साइंस को डिकोड कर चुके हो। बिकॉज 1, 2, 3, मैंने बोला 1, 2, 3, तीनों क्वेश्चंस पढ़ो, तीनों में सेम चीज पूछी है। 90% स्टूडेंट्स को लगेगा तीनों में अलग चीज पूछी है, बट अगर स्मार्ट हो, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, व्हाई डज प्रोड्यूसिंग मोर सुगर कैन रिजल्ट इन लेस व्हीट, सेम कॉन्सेप्ट, एंड देन अगेन एवरी इकोनॉमिक चॉइस इन्वॉल्व्स अ सैक्रिफाइस, जस्टिफाई विद एन एग्जांपल। किस एग्जांपल दोगे, किस चीज की बात हुई है? ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, तुम्हारे इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर की चीज है। और इसी तरह से वर्ड्स चेंज करके सोशल साइंस में क्वेश्चन पूछते हैं। तो तुम्हें ध्यान रखना है पढ़ते वक्त कि वर्ड चेंज होंगे, आंसर सेम रहेगा। और आंसर लिखने के लिए तुम्हें कुछ गोल्डन रूल्स बता दे रहा हूं, जो सबसे स्मार्ट रूल है। स्टार्ट करना है सेंटेंस से, क्वेश्चन के ही कॉन्टेक्स्ट से एक लाइन उठा करके स्टेट करो। मतलब प्रोड्यूसिंग मोर शुगर कैन रिजल्ट इन लेस वीट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, लिख दिया। अब उसके बाद आगे आना है एंड सब हेडिंग्स बना करके बुलेट पॉइंट में लिखना है। अगर वो सवाल 3 मार्क में होता, 3 पॉइंट, 5 मार्क्स में होता तो 5 पॉइंट। ये बात याद कर लो। फिर उसके बाद अंडरलाइन कर देना है कीवर्ड्स। जब तुम पूरा लिख लो आंसर, तब पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हो, ये ऑप्शनल स्टेप है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। बट इंपॉर्टेंट ये है कि अपने आंसर में कीवर्ड्स डालो जो तुम्हारे एनसीईआरटी में हो, जो तुम्हारे बुक्स में दिया हो। फिर है टॉपर आंसर शीट्स। मैं तुमको अपने टेलीग्राम चैनल पे टॉपर की आंसर शीट दे दूंगा, जिससे तुम्हें एक्चुअल आइडिया लग जाएगा। आई होप कि तुम्हें ये वीडियो में समझ में आई, ये 7 स्टेप समझ में आए एंड आई वांट कि तुम इनको फॉलो करो। जब फॉलो करोगे यार, तभी तुम्हें एक्चुअल मालूम पड़ेगा कि ये कितने स्मार्ट स्टेप्स और कितने इजी हैं। तो फॉलो करो और बताओ कैसा लगा। एंड अगेन रिपीटिंग, रिवीजन के लिए 99 पेजेस ई बुक्स बना रखी है तुम्हारे लिए एंड क्वेश्चंस के लिए TYQ बना रखी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिस्काउंट और कूपन कोड भी है, मिलेंगे अगले वीडियो में। और जाते जाते बता दूं कि मैं एनसीईआरटी के ही वन शॉट्स बना रहा हूं सोशल के। कई चैप्टर आ चुके हैं, कई चैप्टर आने वाले हैं। क्या करके देखना। लव यू ऑल, नोटिफिकेशन दबाना एंड जाना जा पढ़ ले।